Welcome guys, welcome to my YouTube channel that your future destination and मैं आपका साथ हूँ देवलीना मुखर्जी यानी आपका देवलीना मैम। और आज का क्लास का टॉपिक है दैट इज अबाउट बैंक लोन्स। सो गाइज बैंक लोन्स किसको बोलते हैं? जनरली द मेन फंक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ बैंक दैट इज टू टेक डिपॉजिट एंड टू प्रोवाइड लोन्स। ठीक है, सो टेक डिपॉजिट में तो जो है वो तो डिपॉजिट का बहुत सारा है, जैसे एफडी होता है आप लोगों का, फिर करेंट डिपॉजिट होते हैं, करेंट डिपॉजिट अकाउंट होता है, फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है। लॉट्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर available in which you can go and deposit your money. But guys, in case of loan, the bank are following certain criteria. ठीक है, कुछ क्राइटेरिया बैंक लोग फॉलो करते हैं फॉर गिविंग लोन्स। सो गाइज ये लोन्स ही है बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम। मगर क्योंकि ये लोन देने से बैंक क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं फ्रॉम देयर कस्टमर, and this is the main source of income for any kind of bank, whether that is commercial bank or any kind of bank. So guys, अब क्या होगा, ये जो लोन बैंक जब दे दिया तो इसका लोन का भी कुछ सेग्रीगेशन है। देयर आर मेनी काइंड ऑफ लोन। आज का क्लास का टॉपिक वही है कि हम लोग कितना टाइप्स ऑफ, कितना काइंड्स ऑफ लोन होते हैं उसका बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज का क्लास का बाद आपका लोन का जो चैप्टर है पूरा क्लियर हो जाएगा गाइस। सो गाइस चलिए देख लेते हैं कि लोन कितना कितना टाइप का होते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ बैंक लोन्स। फर्स्ट, कैश क्रेडिट. Under these loans, the bank advances amount up to a specified limit. So there is a limit up to which the banks advances the amount on any assets or any securities, against any assets or any securities. यानी बैंक गिरवी रखते हैं any assets or any securities which is belonging absolutely to their customers. The bank open an account in the name of the borrower, यानी कस्टमर का नेम में, यानी जो बोरो करने जा रहा है उसका नेम में बैंक क्या करेगा, एक तो अकाउंट ओपन करेगा एंड अलाउ हिम टू विड्रॉ एंड बोरो मनी फ्रॉम टाइम टू टाइम सब्जेक्ट टू सैंक्शन लिमिट। अब बैंक क्या करेगा, एक तो लिमिट सैंक्शन कर देगा और उसी लिमिट पे ही कस्टमर क्या कर सकता है, अमाउंट जो है वो बोरो कर सकते हैं, विड्रॉ और बोरो मनी। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज ओनली ऑन द अमाउंट विड्रॉल। अब जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से उसका कस्टमर, उसी का ऊपर क्या है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो दैट इज वन काइंड ऑफ बेनिफिट कि आपको इंटरेस्ट थोड़ा बहुत कम देना होता है। आफ्टर दैट, ओवरड्राफ्ट. कस्टमर होल्डिंग अ करेंट अकाउंट अलाउड टू विड्रॉ मनी मोर देन ही डिपॉजिटेड। ठीक है, जितना डिपॉजिट कर रहे हैं उससे ज़्यादा मनी उसको मिल सकते हैं। सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज करेंट अकाउंट, देन इन माई प्रीवियस वीडियो I am discussing you about any kind of deposits account, so go and watch this video. I am also dropping this link of this video into the description portion. So let's start. आज का topic, he can withdraw money up to a specified limit for a agreed period. ठीक है, तो इसका एक पीरियड रहेगा, उसी पीरियड में क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफाइड लिमिट तक जो है वो कस्टमर विड्रॉ कर सकते हैं। इंटरेस्ट चार्ज ऑन मनी विड्रॉन, इसमें भी इंटरेस्ट चार्ज उसमें ही हो रहे हैं जितना मनी हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं। दिस फैसिलिटी जनरली ऑफर टू बिजनेसमैन अगेंस्ट सम स्पेसिफिक सिक्योरिटीज। तो ये जो फैसिलिटी है किसको प्रोवाइड किया जाता है, यानी बिजनेसमैन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। द करेंट अकाउंट इज एब्सोल्युटली रिलेटेड विद दिस बिजनेसमैन। सो ये जो मनी है, ये बिजनेसमैन लोगों को ये फैसिलिटी जनरली प्रोवाइड किया जाते हैं अगेंस्ट सम स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, यानी इसमें भी गिरवी रखना पड़ते हैं। ठीक है, सो आफ्टर दैट व्हाट इज देयर, दैट इज लोन एंड एडवांसेस। कस्टमर अप्लाई फॉर दिस काइंड ऑफ लोन कैन गेट दिस लोन सब्जेक्ट टू सैंक्शन। अब इसमें बैंक का सैंक्शन का क्वेश्चन आता है कि बैंक सैंक्शन किए हैं कि नहीं। अगर सैंक्शन किए हैं तो फिर जितना सैंक्शन किया है उतना अमाउंट ही मिलेगा। लोन्स आर गिवन अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, इसमें भी गिरवी रखना पड़ता है फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड तक दिया हुआ ही रहेगा, नहीं तो क्या हुआ, एकदम जिंदगी भर लोन लेते रहेगा बंदा। इंटरेस्ट शुड बी गिवन ऑन इंटर सैंक्शन अमाउंट। अब इंटरेस्ट किस में देते हैं, कि सैंक्शन अमाउंट, यानी जितना, ये तो वन टाइम है ना, वन टाइम आपको इतना पैसा मिल रहा है, तो इंटरेस्ट भी जितना मिल रहा है पूरा का ऊपर देना है। ओके, जो पहले वाला में नहीं था।
After that, discounting of bill of exchange. If you are belonging from commerce background, then you absolutely know that what is the meaning of bill of exchange. But even if you are not belonging from this commercial background, then I will explain you what is bill of exchange. Bill of exchange क्या होता है? अगर हम SOG एक एक्ट होता है, that सेल ऑफ गुड एक्ट, इस एक्ट में क्या बोला है कि अगर किसी से आप कुछ चीज़ लेते हो यानी परचेस करते हो, तो उसका बदले में आपको उसको भी कुछ देना है. पर कभी कभार क्या होता है, कस्टमर के पास पैसा नहीं रहते हैं लेकिन वो ले लेते हैं और क्या वो इशू कर देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज कि ये डेट में हम तुमको पैसा देंगे. और फिर ये हम जो सेलर है वो बोल सकते हैं अगर मेरे को पहले ज़रूरत पड़ गया तो फिर पहले ही चुका देंगे. सो फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में जो पेबल था दैट इज़ ऑन डिमांड और ऑन मैच्योरिटी, यानी हम जब चाहे तभी मांग सकते हैं और जब मैच्योरिटी हो तब ले सकते हैं. बट इफ़ द मनी नीडेड बिफोर द टाइम, लेकिन अगर समय से पहले पैसा का ज़रूरत पड़ जाए तो क्या होगा? सेलर जाएगा कस्टमर के पास कि मेरा पैसा अब दे दो, मेरा ज़रूरत है. तो फिर कस्टमर बोलेगा अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सेलर का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, तो उसके साथ थोड़ा बाती हुआ. फिर सेलर चला आया, फिर क्या बोला कि ठीक है तुम नहीं दे सकते हो, ठीक है हम देखते हैं क्या करते हैं. अब सेलर का जो नेबर था, ही इज़ वेरी एडुकेटेड पर्सन, ही से दैट आपका बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके आप बैंक में जा सकते हो. तो कस्टमर फिर क्या करेगा? बैंक में जाएगा. हाँ, कस्टमर यानी यहाँ पे कौन सा है, क्या है? सेलर. तो सेलर फिर बैंक में जाएगा, बैंक में जाके क्या करेगा? एंड गेट मनी फ्रॉम द बैंक एंड गेट द अमाउंट ऑफ बिल आफ्टर डिडक्टिंग द यूजुअल डिस्काउंट चार्जेस. अब बैंक क्या करेगा? कुछ मनी डिडक्ट कर लेगा, उसका भी तो कुछ पैसा आना चाहिए ये सब करके, तो कुछ मनी डिडक्ट कर लेगा, फिर जो अमाउंट था बिल में वो दे देगा. ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी द बैंक प्रेजेंट द बिल टू द एक्सेप्टर. अब जब मैच्योरिटी डेट आएगा तब बैंक क्या करेगा? एक्सेप्टर का पास यानी जिससे पैसा मिलने को था उसका पास जाएगा एंड गेट द अमाउंट और पैसा लेके आएगा. बट इफ द बिल डिजॉनर्ड, लेकिन अगर वो बंदा दे नहीं पाया, तो अगर वो बोला नहीं ये फ्रॉड था मेरा, हम तो कोई ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया ही नहीं, तब बैंक क्या करेगा? बैंक क्लेम्स द अमाउंट अलॉन्ग विद द इंसिडेंशियल चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर. अब जो सेलर था, जो बैंक को जाके झूठ मूठ बोल के जो पैसा लिए है, उससे बैंक पूरा पैसा लेगा along with the incidental charges. So that is all about the bank loans, which was आज का topic. So guys, thank you मेरा वीडियो देखने के लिए, और if you like my video then please subscribe my channel and share my video with your friends or anyone which is absolutely needed this kind of information. Okay, thank you.